नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कर्तव्य ही धर्म है और गुरु ही एक सत्ता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इस कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय कर्तव्य ही धर्म है। महाभारत में जब कौरव और पांडवों का युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन ने शस्त्र रख दिए थे, क्योंकि वे अपने कुटुंब लोगों में से युद्ध नहीं करना चाहते थे। अर्जुन ने उस समय अपने शस्त्र यह कहकर रख दिए कि वे अपने कुटुंब के लोगों से युद्ध नहीं करना चाहते। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सार समझाया था। उस समय गीता का जन्म स्वयं श्री भगवान के श्री मुख से हुआ था। श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में बताया है कि हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक का अर्थ यही है कि हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। उन्होंने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्चयति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, कर्म न करने का विचार त्याग दो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, तुम कर्म न करने का विचार मन से त्याग दो। यश अपयश के विषय में न सोचो, सिर्फ अपना कर्म करो। समत्व यानी समभाव कहकर ही अपने कर्तव्य पूरे करना चाहिए। इसे भी योग कहते हैं। यह भी एक प्रकार का योग ही है कि यदि हम समभाव कहकर अपने सारे कर्तव्य को पूरे करते हैं तो यह भी किसी योग से कम नहीं है। इसका सरल अर्थ यह है कि हमें हर स्थिति में अपना कर्तव्य समभाव होकर पूरा करना चाहिए, और यही हमारा धर्म भी है। लोग धर्म को पूजा पाठ, कर्मकांड और तीर्थ मंदिरों तक ही समझते हैं, जबकि हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्तव्य ही है। जबकि हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। इसीलिए लाभ हानि, यश अपयश का विचार छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर ध्यान लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तब ही मन को अंतर आत्मा तक की शांति मिल सकती है। जो किसी भी काम की शुरुआत में लाभ हानि, यश अपयश के बारे में सोचते हैं, उन्हें ना तो सफलता मिलती है और ना ही उनका मन कभी भी शांत हो पाता है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म कांड पूजा पाठ नहीं, कर्तव्य ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय गुरु कोई संबंध नहीं है। गुरु कोई संबंध नहीं, यह तो एक सत्ता है। दुनिया के सभी संबंधों में उतार चढ़ाव आता है। आप रिश्तों को बनाते हैं और बिगाड़ते भी आप ही हैं। फिर राग और द्वेष होता है। यही दुनिया है, यही संसार है। परंतु गुरु कोई संबंध नहीं है। लेकिन गुरु कोई संबंध नहीं होता, गुरु एक सत्ता है। गुरु को अपनी दुनिया का एक हिस्सा भर ना बनाएं।
गुरु को कभी भी दुनिया का एक हिस्सा भर ना बनाए, गुरु की सत्ता को ग्रहण करें। जो शास्त्र है अब के पहले भी रह चुके हैं, वह अभी आपके साथ है और भविष्य में भी रहेगा। और फिर संघ अर्थात समुदाय दूर से बहुत सुंदर लगता है, लेकिन आप इसके जितना ही निकट जाते हो, वह आपके अंदर की सभी अवांछित प्रवृत्तियों को बाहर निकालता है। संघ की प्रवृत्ति बुद्धि से विपरीत है। संघ की प्रवृत्ति बुद्धि से विपरीत है। बुद्धि आपके मन को एकाग्र चित्त करते हैं, जबकि संघ जो बहुत से लोगों से बना होता है, मन को विघटित करके बिखेर सकता है। संघ जो बहुत से लोगों से मिलकर बना होता है, आपके मन को विघटित करके बिखेर सकता है। संघ की आदत पड़ जाने पर उसका आकर्षण समाप्त होने लगता है। संघ की प्रवृत्ति इसी प्रकार की होती है, फिर भी उससे बहुत सहारा भी मिलता है। यदि वह हर समय अप्रिय लगे तो संघ का हिस्सा कोई भी नहीं बनता। यदि संघ अप्रवृत्ति होता, मतलब अप्रिय होता, तो कोई भी कभी किसी संघ का हिस्सा नहीं बनता। बुद्ध हमें ऊपर उठाते हैं। कृपा, प्रेम और ज्ञान के द्वारा वे हमारा उत्थान करते हैं। बुद्ध ऊपर की ओर खींचते हैं और संघ हमें नीचे दबाता है। इसके बीच में रहना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध हमें सदैव ऊपर खींचते हैं, जबकि संघ हमें नीचे दबाते हैं, और इस दोनों खींचातानी के बीच में रह पाना ही सच्चा धर्म है। चरम तक जाना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव संतुलन में रहने का है। अपने हृदय की गहराइयों से मुस्कुराना हमारा स्वभाव है। संपूर्ण अस्तित्व को ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से स्वीकार करना हमारा स्वभाव होना चाहिए। वस्तु स्थिति, जो भी वस्तु स्थिति अस्तित्व में है, उसे ज्यों का त्यों उसी रूप में स्वीकार करना ही सच्चा स्वभाव है। राग और द्वेष कभी भी किसी से नहीं रखना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।